सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आप सभी की डिमांड पर मैं वापस से लेकर आ चुका हूँ अपने मार्शल गोड का एपिसोड नंबर 2। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं ईयर 2020 को, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कोरिया और चाइना के बीच एक मैच हो रहा होता है और यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं। और इस टाइम पर कोरिया के पास भी वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हुआ करता था जो कि मेंबर्स ऑफ द टॉप 11 में था। और तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जिसके हाथ में 2 सोर्ड्स होती हैं। ये वो पर्सन है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd रैंक पर आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक हंटर को जो कि लाइटनिंग स्पीड से आते हुए काफी सारे हंटर्स को अपने अटैक से एक ही बार में घायल कर देता है। और देखने के बाद पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि 2 सोर्ड्स वाला सोर्ड किंग होता है जिसका नाम होता है योन सेइजिन। जिसके बाद फिर हमें बताया जाता है ये पर्सन कोरिया का प्राइड है और नेशनल ट्रेजर भी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की अचीवमेंट को पाने के लिए सभी से थैंक्स करते हैं। और यहाँ पर सेइजिन के इतने अद्भुत प्रदर्शन को देखते हुए सभी लोग एकदम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारी कंट्री साउथ कोरिया पूरे के पूरे ईस्ट एशियन लीग के अंदर सबसे ज्यादा हाई रैंक पर है। लेकिन तभी अचानक से कोई बोलता है नहीं, हम लोग हाई रैंक पर रह सकते थे। और तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जहाँ पर कोई वापस से बोलता है इसलिए मैं योन से जिन से। बट तभी अचानक से ये बात रुकती है और यहाँ पर बात को चेंज करते हुए वो पर्सन वापस से बोलता है मैं अपना नाम रियो हाई में बदल रहा हूँ और एक जापानीज सिटीजन के तौर पर न्यूट्रलाइज होने जा रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सेइजिन होता है। एंड फाइनली यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो जाती है। जुलाई 2020 के अंदर इसने जापानीज की न्यू डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया था और यही एक ग्रेटेस्ट शौक था जिसने पूरे के पूरे साउथ कोरिया बैटल नेट हिस्ट्री को एकदम से बहुत बड़ा झटका दिया था। और यहाँ पर ये सब कुछ बातें अपना जिहान टीवी के अंदर देख रहा होता है। जिसके बाद फिर सेइजिन वापस से बोलता है प्लीज मुझे सेइजिन मत बोलो क्योंकि आज से मेरा नाम रियो हाई है। और अब यहाँ पर इन सब न्यूज को देखने के बाद जिहान बोलता है अच्छा तो मैं फाइनली उस मोमेंट पर वापस आ चुका हूँ जहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जब भी मैं वो चेहरा देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर सेइजिन के कोरिया छोड़ने के बाद चारों तरफ क्योस मच गया था। जिसके बाद फिर वापस से न्यूज रिपोर्टर बताने लगता है हाँ यहाँ पर जो सेइजिन है वो एक शॉकिंग न्यूज के साथ यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद फिर साउथ कोरिया लीग रैंकिंग को लेकर काफी ज्यादा लोगों ने परेशानी जताई है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने जिहान को जहाँ पर वो बताता है साउथ कोरिया जो कि ईस्ट एशियन के अंदर टॉप नंबर पर आने वाला था वो लगातार बार बार फिर हारने लगा और उसके बाद फिर उनकी लीग रैंकिंग काफी ज्यादा स्कैरी पेस के साथ गिर गई। ये सब कुछ बिल्कुल एक गड्ढे में गिरने जैसा था। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंकर को एक और एंकर ज्वाइन करती है। जिसके बाद फिर वो आते ही सभी सिटीजन्स को काम डाउन करने के लिए बोलती है। फिर भी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का ये मानना है कि जो हमारी रैंकिंग है वो अभी इतनी ज्यादा नीचे नहीं गिरी है और साथ ही साथ जो हमारी कंट्री है वो अभी भी काफी सारे टैलेंटेड लोगों और राइजिंग स्टार्स के साथ भरी हुई है। चलो अब तो बस हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी 20वीं रैंक को बनाए रखें। और यहाँ पर ये सब कुछ न्यूज जिहान चुपचाप बैठकर टीवी में देख रहा होता है। बट तभी अचानक से वो टीवी को बंद करते हुए बोलता है हम लोग बर्बाद हो गए क्योंकि हम इस तरीके की मेंटल विक्ट्रीज को लेकर बैठे रहे जिसकी वजह से आगे चलकर सब कुछ खराब हो गया क्योंकि कोरिया के फ्यूचर को चेंज करने वाला उनके बराबर का कोई भी फिर नहीं आया। खैर अगर हमारे पास और भी ज्यादा टाइम होता तो शायद से ये अलग हो सकता था, लेकिन जो बैटल नेट है वो बिल्कुल हर्टलेस है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वही सिस्टम वापस आता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। स्पेस लीग जल्दी से स्टार्ट हो रहा है। बट उसके बाद फिर जिहान बताता है शुरुआत में बैटल नेट सिर्फ एक गेम हुआ करता था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। लेकिन और तभी हम देखते हैं बाकी सारे सिटीजन्स के आगे भी वही सेम नोटिफिकेशन आ जाता है। 2 साल बाद जब स्पेस लीग स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर सिर्फ सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ी वॉर बन चुकी थी। और तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान फट जाता है और उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। हाँ अगर तुम गेम के अंदर मारे जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग रियल लाइफ में भी मारे जाओगे। और तभी लोअर रैंकिंग के नेशन में मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे जिसके बाद फिर ये सिर्फ वन साइडेड फाइट बनकर रह गई थी क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते थे। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है जैसे ही जिन ने साउथ कोरिया को छोड़ा था उसकी रैंक भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और आखिरकार फिर वो बर्बादी की ओर चले गए। और फिर तभी हम देखते हैं जिहान को जो कि एक जगह पर खड़े होता है। जो लोग वहाँ पर बच गए थे उन सभी ने बस एक ही बात कही काश जो सोर्ड किंग थे वो साउथ कोरिया में ही रहते तो शायद से ये कुछ अलग होता क्योंकि सोर्ड किंग योन से जिन ही सिर्फ उस तरीके के प्लेयर थे। तभी अचानक से कहानी में आता है एक ट्विस्ट और जिहान
जिहान बताता है और साथ ही साथ वो मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उस फोटो के अंदर वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन ही होता है। जितना बताने के बाद फिर यहाँ पर जिहान अपना गुस्सा उसी फोटो फ्रेम पर निकालता है, जहाँ पर फोटो फ्रेम पर हिट करने की वजह से उसका ग्लास टूट जाता है। मैं ये जानने के लिए अभी भी क्यूरियस हूँ, आखिरकार मेरी बड़ी बहन ने उस बास्टर्ड के जैसे से ही प्यार क्यों किया। इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान थोड़ा शांत होता है, बट हम देखते हैं फोटो फ्रेम को जो कि पूरे तरीके से टूट चुकी होती है। अगर वो अभी भी जिंदा होती तो शायद से चीजें कुछ अलग होती। और एंड वेल फिर उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जहाँ पर 2 स्वॉर्ड्स टंगी होती हैं। बट वहीं पर हम देखते हैं जिहान को जो कि किसी चीज को देखने के बाद थोड़ा शौक होता है। ये तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर वापस आ गया, लेकिन मेरे जितने भी स्टड्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। और यहाँ पर अपना जिहान अपने स्टड्स को लेकर थोड़ा परेशान होता है। खैर हालांकि ये समझ में आता है क्योंकि मैं इस टाइम के आसपास सिर्फ अल्कोहल पीने में और साथ ही साथ गैम्बलिंग करने में लगा रहता था। मैं तो बहुत ज्यादा बेवकूफ था, लेकिन मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था कि ये लिटिल गाय इतना ज्यादा अमेजिंग होगा। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ एक स्किल को जो कि अपने जिहान को गिफ्ट में मिली होती है। खैर अभी वो सिर्फ एक F लेवल की स्किल होती है जिसका नाम होता है वेंडर आई, और ये एबिलिटी किसी भी प्लेयर को एनालाइज कर सकती है। जिसके बाद फिर वापस से जिहान बताता है जब कोई भी यहाँ पर 18 साल का हो जाता है वो खुद ब खुद एक प्लेयर बन जाता है, लेकिन हाँ कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही होते हैं जिन्हें गिफ्ट रिसीव होते हैं। और मैं जिसे गिफ्ट के तौर पर एक F रैंक की स्किल रिसीव हुई थी, ये पूरे गिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है। और फिर तभी हम देखते हैं जिहान को जो कि वापस से बैटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जिहान बताता है आप इस स्किल का यूज तब कर सकते हो जहाँ पर सिर्फ आपको प्रिडिक्ट करना हो और उसकी मदद से आप लगातार जीत सकते हो। खैर मुझे तब ये नहीं पता था, लेकिन और इतना बोलने के साथ जिहान सोफे से उठता है। इस गाय की ट्रू वर्थ आपको तभी दिखाई देगी जब आप इसको पूरे तरीके से अवेकन कर लोगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि मैं अपने इन स्टैट्स को कितनी बार देख लूं, ये सच में बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। बट फिर भी इन सभी स्टैट्स के होते हुए मुझे लेवल 1 पर होना चाहिए था, लेकिन मैं और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जिहान थोड़ा सोचने लगता है। मुझे याद आया वो एक्सपीरियंस पोशन। जिसके बाद फिर हम देखते हैं एक गोल्डन कलर की बोतल को। जिसके बाद फिर अपना जिहान यहाँ पर याद करता है जब उसने शराब के नशे में इस बोतल को भी पी लिया था। सच में किसी बेवकूफ ने इस ड्रिंक को पी लिया था जिसकी वजह से फिर उसका लेवल अप हो गया। तुम सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन वापस से पास्ट मेमोरीज को भूलते हुए जिहान बैठकर सोचने लगता है व्हाट द हेक, ये क्या बकवास है, ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर अचीवमेंट पॉइंट्स 1 लाख स्कोर के साथ बढ़ जाते हैं। खैर अब मेरे पास पूरे 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। बस इस चीज को साइड में रखते हुए कि ये सभी कुछ यूजलेस और वर्थलेस है, आखिर मेरे पास अचीवमेंट पॉइंट्स क्यों हैं जबकि मैंने लीग में एंट्री करने से पहले कुछ भी नहीं किया है। क्या टाइम में वापस जाने पर कुछ बदल गया है। इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से किसी चीज को देखने के बाद जिहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये तो तभी हम देखते हैं एक कार्ड को जिस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है ये है अचीवमेंट पॉइंट्स का एक्सचेंज वाउचर। ये बेनिफिट उन सर्वाइवर को दिया गया है जो कि वापस से एक और ट्राई करना चाहते हैं और आप इसे इजीली अचीवमेंट पॉइंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। और यहाँ पर अब उसे देखने के बाद जिहान सोचने लगता है क्या ये स्पेशल आइटम सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली अपना जिहान ही सिर्फ वो अकेला पर्सन है जो लास्ट तक सरवाइव कर पाया है या फिर वापस से ट्राई करना चाहता है। एंड यहाँ पर इतना सोचने के बाद जिहान उस एक्सचेंज वाउचर पर क्लिक कर देता है। और वैसे भी ये चीज तो एक EX रैंक की है, बट तभी वापस से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने एक्सचेंज वाउचर के लिए अपने अचीवमेंट पॉइंट्स का यूज किया है। जिसके बाद फिर अचीवमेंट शॉप आपके सिस्टम में ऐड कर दी जाएगी, जहाँ पर इन सब को देखने के बाद जिहान खुश होने लगता है। चलो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सभी कोई ऐसी भी चीज बेचेंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कार्ड परचेज हो जाता है, जहाँ पर वो कार्ड नहीं बल्कि एक अचीवमेंट शॉप होती है और उस शॉप को आप धीरे धीरे कर अपने अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ अपग्रेड कर सकते हो। जिसके बाद फिर इन ऑप्शंस को देखने के बाद जिहान सोचने लगता है क्या जब मैं इसे अपग्रेड करूंगा इसके अंदर भी ऑप्शंस के नंबर बढ़ने लगेंगे। हालांकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं तुरंत के तुरंत यूज कर सकूं, लेकिन इन सभी में से अभी कोई भी ज्यादा यूजेबल नहीं है। चलो ठीक है, अपनी शॉप को अपग्रेड करने का ट्राई करते हैं। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपकी अचीवमेंट शॉप लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके इन्वेंट्री एक्सपेंशन आइटम को भी ऐड कर दिया गया है। नहीं, ये वो नहीं है, चलो एक और बार करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और अपग्रेड हो जाता है जो कि लेवल 3 का है। और इस बार
बार एक्स्ट्रा टाइटल स्लॉट ऐड होता है। नहीं नहीं, ये अभी भी यूजफुल नहीं है, एक और बार ट्राई करते हैं। मेरे पास अब टोटल 50,000 पॉइंट्स बचे हैं और अगर मैंने अब यहाँ पर इसको लेवल 4 के लिए अपग्रेड कर दिया तो मेरे पास सिर्फ 10,000 पॉइंट्स ही बच जाएंगे। जिसके बाद फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपग्रेड अब 40,000 पॉइंट्स का होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिहान सोचने लगता है क्या इसका लेवल जैसे जैसे हाई होने लगेगा ये उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होने लगेगा, लेकिन किसी भी तरीके से या तो अब मैं उन आइटम्स को खरीद सकता हूँ जो कि मैंने अभी के लिए अनलॉक करे हैं, या फिर मैं अचीवमेंट शॉप को लेवल 4 तक ले जाकर एक गैम्बलिंग कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, चिंता करने की क्या बात है, तुम्हें जहाँ तक हो सके अब वहाँ तक जाना होगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना जिहान सिस्टम पर टैप करता है, जिसके बाद फिर वापस से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है अचीवमेंट शॉप लेवल 4 तक अपग्रेड हो चुकी है। और तभी एक आइटम ऐड होता है जिसका नाम होता है इमरजेंसी रिकवरी। और यहाँ पर इस स्किल के सामने आते ही जिहान बस उसे घूरने लगता है, इमरजेंसी रिकवरी। लेकिन तभी सिस्टम वापस से बताता है ये इमरजेंसी रिकवरी है और आप इससे ब्रोकन आइटम को रिस्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर आइटम का नाम सुनने के बाद जिहान के अरमानों पर पानी फिर जाता है, ये बहुत ज्यादा बुरा था। एग्जैक्टली यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं गैम्बलिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये लास्ट में मेरे लिए एक सक्सेस रही। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान को जो कि एक जगह पर अपनी फिंगर को स्कैन करता है। फैमिली रिकॉग्निशन कंप्लीट हो चुका है और तभी अचानक से एक डोर ओपन हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं एक चेयर को और फिर हमें बताया जाता है ये एक मल्टी रूम है जो कि योन से ही जिन का था। और उसके बाद फिर अपना जिहान भी जाकर सीधा उस चेयर पर बैठ जाता है। ये मशीन मुझे अभी भी फैमिली में रिकॉग्नाइज करती है, यहाँ तक कि उसने तो हमारी फैमिली को कब का छोड़ दिया है। और मशीन के स्टार्ट होते ही वापस से सिस्टम अपीयर होता है, आपको बैटल.नेट के साथ जोड़ा जाता है और आपकी इन्वेंट्री को ओपन किया जाता है। लेकिन उसके बाद जिहान बोलता है खैर चलो छोड़ो, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट की को इजीली ऑब्टेन कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक ब्रोकन ब्रश को जिसकी रैंक ए होती है और उसी के बाद यहाँ पर अपना जिहान उसके ऊपर इमरजेंसी रिकवरी को यूज कर देता है और तभी सिस्टम भी यहाँ पर उस ब्रोकन ब्रश को ठीक करने में लग जाता है। और तभी हम देखते हैं धीरे धीरे उसके अंदर 2 क्रिस्टल्स आ जाते हैं। ये ब्रोकन ब्रश वापस से रिस्टोर हो चुका है, चलो बढ़िया। और इतना बोलने के साथ जिहान उस ब्रश को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। बट वहीं उसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि बोलता है चलो प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो वो ब्रोकन ब्रश था वो शोज ब्रश में कन्वर्ट होकर डबल एस रैंक का हो जाता है। डोंगफेन शुओ का ब्रश ये वो है जो कि 1,80,000 सालों तक खुद ही जिंदा रहा था और ये मार्शल गॉड से कनेक्शन बनाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो ब्रश काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। लेकिन तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है बैटल.नेट का लीक ट्यूटोरियल जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और अब आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जिसके बाद आप खुद ही वहाँ पर समन हो जाओगे। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिहान जल्दी से चेयर से उठकर बोलता है मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और तभी वो अपनी स्टड्स वाली विंडो पर चेंजिंग करने स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे टाइम घटने लगता है। इसी तरीके से मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर रैंक 7 तक पहुंचा था और साथ ही साथ एक मार्शल सेंट भी बन गया था। जिसके बाद फिर अपना जिहान यहाँ पर लगातार सिस्टम के अंदर चेंज करना स्टार्ट करने लगता है। और तभी हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अचानक से जिहान को एक यूनिक स्टैट मिलता है जिसका नाम होता है रेयर ट्रेट, जो कि मेरी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वेटिलिटी को कंबाइन कर देगा। और यहाँ पर लगातार उस ब्रश का यूज करने की वजह से एक टेरिफाइंग ऑरा आसपास रिलीज होने लगता है और ये कुछ और नहीं बल्कि होती है मार्शल पावर। इस ब्रश के लिए धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने ही इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि ये एक टूटा हुआ ब्रश था। और अब मैं यहाँ पर उन 2 कैरेक्टर्स को अपने इस छोटे ब्रश के साथ लिखता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर टाइमर और भी ज्यादा कम हो जाता है। अब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट होगी और तभी हम देखते हैं आसपास और भी ज्यादा ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर टाइमर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वापस से स्टड्स को देखते हैं, वापस से टाइमर को देखते हैं फाइनल में, जिसके बाद फिर फाइनल में स्टड्स को देखते हैं एंड टाइम अप हो जाता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।